अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रूल 3 के अकॉर्डिंग एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रूल 3 है क्या? तो रूल 3 प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा कर रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट के बीच में अगर प्रीपोजिशंस को ऐड किया जाएगा, सर कौन कौन से प्रीपोजिशंस है वो देखिए। यहाँ पर आपको पिछले क्लास में आपको प्रीपोजिशन का लिस्ट दिया गया था कि अगर इन प्रीपोजिशंस को अगर ऐड किया जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्ब होता है वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही अभी हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है द पीएम अलोंग विथ। अब हम जानते हैं कि हमारे वर्ड लिस्ट में एक वर्ड है अलोंग विथ। हमें यह वर्ड दिखा तो अब हम वर्ब को खोजेंगे। हमारा वर्ब यहाँ पर हैव नहीं सर, यहाँ पर हमें हैज़ का यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारा क्या है कंसेप्ट बोलता है कि अगर इन वर्ड्स के साथ अगर ऐड किया जाएगा तो हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर हैव नहीं, हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। चले दूसरा देखिए, यहाँ पर आपको मिनिस्टर्स दिया है, जानबूझ के दिया है ताकि आप गलती करें, बट गलती नहीं करना है। द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स। द चाइल्ड देखो यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है हमें अलॉन्ग विथ। वर्ड क्या है? अलॉन्ग विथ। पेरेंट्स नहीं, यहाँ पर वाज नहीं होगा, यहाँ पर वर्ड का यूज़ होगा। हम वर्ड को देख रहे हैं और काउंटिंग में गलती कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर बी पार्ट में गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है द मदर एज वेल एज। द मदर एज वेल एज, हमें एक वर्ड दिखा एज वेल एज हर चिल्ड्रेन। अब हम जानते हैं सर चिल्ड्रेन के साथ तो हमें वर्ड का यूज़ करना चाहिए क्योंकि चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, बट ये जो प्रीपोजिशन है एज वेल एज, इसकी वजह से यहाँ पर हम वर्ड का नहीं वाज का यूज़ करेंगे, इसलिए हमारा पार्ट नंबर बी में गलती है। द डॉक्टर विथ हीज इंटर्न्स। देखिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आया विथ हीज इंटर्न्स। अब इंटर्न्स भले ही हमें प्लूरल दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर आर का नहीं सर यूज़ का इज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन की वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद और भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है द मैनेजिंग डायरेक्टर अलॉन्ग विथ। यहाँ पर एक वर्ड दिखा है अलॉन्ग विथ हिज टीम्स, तो यहाँ पर आर नहीं, हम यहाँ पर इज का यूज़ करेंगे, है ना। तो पार्ट बी में गलती है। द ब्रदर एज वेल एज, यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है हमें एज वेल एज। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं, हम तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग हैव नहीं, हम यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। द टीचर, देखिए यहाँ पर फिर हमें एक प्रीपोजिशन दिख रहा है अलॉन्ग विथ, यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ हैज़ नहीं, यहाँ पर हैव आएगा। सॉरी माय मिस्टेक। ये जो पोर्शन है हमारा ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें ये गलती है, नो एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अलॉन्ग विथ है, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब दिया गया है। रोहित टुगेदर विथ, फिर हमारा टुगेदर विथ है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, यहाँ सिंगुलर वर्ब दिया है, ये भी हमारा नो एरर का क्वेश्चन है। द न्यू पॉलिसी अलॉन्ग विद द गाइडेंस, यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, इज आएगा, यानी बी पार्ट में गलती है हमारा। सी एज वेल एज पेरेंट्स, हर पेरेंट्स इज, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है तो हम बोलेंगे सही है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। और ये आपको जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस बैंक की परीक्षाओं में आए हुए हैं। हाँ, द डाटा इंक्लूडिंग, देखिए यहाँ पर हमें एक प्रीपोजिशन दिख रहा है, और प्रीपोजिशन क्या है इंक्लूडिंग, यहाँ पर हैव नहीं, हम हैज़ का यूज़ करेंगे। आवर अचीवमेंट इज द लास्ट क्वार्टर अलॉन्ग विथ, द फ्यूचर प्लान्स आर नहीं, इज डिस्कस्ड होगा, यानी पार्ट बी में गलती है। द CEO टुगेदर विथ, हमें प्रीपोजिशन दिख गया, हेड्स इज, हमें यहाँ पर वर्ब सिंगुलर चाहिए था, वर्ब सिंगुलर है, तो यानी क्वेश्चन हमारा नो एरर में काउंट होगा। ही एज वेल एज, हमें यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है एज वेल एज इज कलीग्स, यहाँ पर वर्ड नहीं, हम वाज का यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी में हमारी गलती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद द ऑथोरिटीज ऑफ द पोस्ट आर, हम यहाँ पर आर नहीं इज का यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर एक प्रीपोजिशन दिख रहा है और प्रीपोजिशन है अलॉन्ग विथ। द बुक्स इंक्लूडिंग, हमें प्रीपोजिशन दिख गया इंक्लूडिंग, तो यहाँ पर आर नहीं सर, हम यहाँ पर इज वर्ड का यूज़ करेंगे। यू अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स, अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स, तो हम यहाँ पर हैव नहीं हैज़ का यूज़ कर रहे होंगे। चलिए
द टीम इन एडिशन टू द मैनेजर, यहाँ पर आर नहीं इज का यूज होगा। द इशूज सच एज डिले इन सप्लाई एंड पुअर कम्युनिकेशन आर अफेक्टिंग। देखिए यहाँ पर पुअर, यहाँ पर कम्युनिकेशन के साथ हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये होगा हमारा। तो मिलते हैं हम लोग, कल करेंगे कुछ नए रूल्स, यानी रूल नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे हम लोग।